हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। आज है 21 जून 2020। प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज से हम प्रत्येक संडे को विज्ञान के कुछ जनरल सामान्य टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको विज्ञान से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और आपका विज्ञान से संबंधित जीके भी स्ट्रांग होते रहेगा। आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो विज्ञान में प्रयोग होने वाली जो 7 मूलभूत इकाइयां हैं उसको लिया हुआ है, यानी 7 बेसिक सिस्टम यूज्ड इन साइंस। उसके अलावा यहाँ पर कुछ जो जनरल वैल्यूज होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, या 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें, और बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। 7 बेसिक एसआई यूनिट, यानी विज्ञान में होने वाली जो 7 मूलभूत इकाइयां हैं उस 7 मूलभूत इकाइयों को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हमने टेबल बना रखी है। एक फिजिकल क्वांटिटी ले लिखा है, दूसरा उसका सिंबल, नेम ऑफ यूनिट और सिंबल। यानी हमारे पास क्या होगा, 2 यहाँ पर सिंबल। जैसे हमने लेंथ कहा तो लेंथ का सिंबल क्या होगा, लेंथ का मात्रक क्या था, मीटर, मीटर का सिंबल क्या होगा। तो इस ढंग से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशि है, फर्स्ट हमारे पास भौतिक राशि लिया हमने लेंथ, लंबाई। लंबाई का जो सिंबल है वो क्या हमारे पास एल, लंबाई को क्या सिंबल होगा हमारे पास एल, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होगा हमारे पास एम। तो लेंथ लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर। दूसरा हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, द्रव्यमान कहीं पर अगर कहीं पर कैलकुलेशन आती है तो वहां पर हम इसको स्मॉल एम से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो मात्रक होगा, यूनिट जो होगी वो क्या होगी हमारे पास किलोग्राम। ठीक है, मास यानी जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, और किलोग्राम को किससे दिखाएंगे हम, केजी, स्मॉल केजी से क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगला जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास भौतिक राशि है वो क्या है, समय, टाइम। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। और टाइम का जो यूनिट है, टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो क्या हमारे पास सेकंड है। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, ये यूनिट है। बट अगर हम किसकी देख रहे हैं, जो मूल इकाई है, समय की जो मूल इकाई है वो क्या हमारे पास सेकंड है। और इसको किससे दिखाते हैं हम, स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी सेकंड को किससे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट, स्मॉल एस से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि हमारे पास वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल क्या हमारे पास टी, कैपिटल टी से क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केल्विन, और केल्विन को किससे दिखाते हैं हम, कैपिटल के से। या आपको याद आ रहा होगा टेम्परेचर को हम किससे, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास कुछ अलग अलग क्या है, स्केल है। बट अगर हम एसआई, ठीक है, मूल मात्रक की बात करें तो टेम्परेचर का जो मूल मात्रक है वो क्या हमारे पास केल्विन है। अगर हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो सिंबल है वो क्या हमारे पास आई, कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो मात्रक होगा हमारे पास वो क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, यानी जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। मात्रक क्या होगा इसका, एम्पियर, यूनिट क्या होगी, एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगला हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता इसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसका जो सिंबल है वो क्या हमारे पास आई वी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होगा, यूनिट होगी, वो क्या होगा हमारे पास कैंडेला। इसका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है, सी डी, स्मॉल सी डी से इसको हम राइट कर सकते हैं। अगला हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा। इसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इसको, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो यूनिट है वो क्या हमारे पास मोल। ठीक है, आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या पढ़ा, मोल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी जो पदार्थ की मात्रा है उसको किससे दिखाते हैं, मोल से। और इसका जो सिंबल है वो क्या हमारे पास एमओएल, स्मॉल एल एमओएल में क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं। एक बार तुरंत रिवीजन करते हैं। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, लेंथ का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। दूसरा क्या हमारे पास मास, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। तीसरा क्या हमारे पास टाइम, टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। फोर्थ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। अगला हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। नेक्स्ट वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंडेला। लास्ट वन 7th जो बेसिक यूनिट है वो क्या हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी हमारे पास, मोल। तो ये क्या था हमारे पास 7
बेसिक यूनिट सिस्टम था, यानी 7 बेसिक यूनिट सिस्टम था जो एसआई में यूज होते हैं। किसमें कह रहे हैं हम? सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ अन्य मात्रक होते हैं जिसको हम ये जो 7 बेसिक यूनिट है या जो 7 जो मूल मात्रक है उससे क्या करते हैं, उनको हम ड्राइव्ड करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है लिस्ट ऑफ कॉमन प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। यानी कि हमारे पास क्या होता है, जो एसआई सिस्टम है उसमें कुछ वैल्यूज है, उन वैल्यूज के लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है और वो वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, तो उसको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा माइक्रो, तो माइक्रो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻6 के इक्विवेलेंट। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना कहा हमने 10⁻⁻6 के इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू होती है। तो इसको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रीफिक्स फर्स्ट वन है हमारे पास डेसी, ठीक है। आपने नाम सुना होगा मैथ में, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशन होती है उसमें इस वैल्यूज का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो डेसी को हम मल्टीपल, इसका जो गुणात्मक वैल्यू होगी वो किसकी इक्विवेलेंट होती है 10⁻⁻1 की इक्विवेलेंट। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितना होगा 1/10, यानी हमारे पास कितना बनेगा 1/10 की इक्विवेलेंट हम इसको राइट करेंगे। और इसका जो सिंबल है वो क्या हमारे पास स्मॉल डी, किससे दिखाएंगे हम इसको स्मॉल डी से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है सेंटी, तो सेंटी का जो मल्टीपल है वो किसके इक्विवेलेंट है 10⁻2 के इक्विवेलेंट है। क्या अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम 1/100, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो क्या हमारे पास सी, इसका जो सिंबल है वो क्या हमारे पास सी। अब इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है वो आपने देखा होगा। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट, यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करेंगे प्रीफिक्स में ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा जो सेंटी की वैल्यू होगी वो किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी 1/100 की इक्विवेलेंट। तो तभी क्या होगा हमारे पास 10 की घात किसके बराबर आएगा -2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। याद रखिएगा स्मॉल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मीटर लगा दिया तो फिर क्या लिखते हैं हम इसको सीएम लिखते हैं, स्मॉल सीएम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला हमारे पास मिली, तो मिली किसके इक्विवेलेंट होता है, इसका जो मल्टीपल है वो 10⁻³ के इक्विवेलेंट। इसका जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है एम, स्मॉल एन से क्या करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हमारे पास माइक्रो, माइक्रो किसके इक्विवेलेंट होता है 10⁻6 के इक्विवेलेंट। माइक्रो का जो मल्टीपल होगा, जो गुणात्मक मान होगा उसका किसके इक्विवेलेंट का हमने 10⁻6 इक्विवेलेंट। और इसका जो सिंबल है ये छूट गया यहाँ पर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस ढंग से क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यू पर हल्का सा एक नीचे की तरफ एक डंडा जैसा होता है, तो इस ढंग से क्या करते हैं इसको राइट करते हैं। तो ये किसका सिंबल होगा हमारे पास माइक्रो का। अगला हमारे पास नैनो, तो नैनो किसके इक्विवेलेंट होता है, नैनो का जो मल्टीपल है वो हमारे पास 10⁻⁹ क्या होता है 10⁻⁹। और इसका सिंबल क्या हमारे पास स्मॉल एन। अगला हमारे पास पीको, तो पीको किसके इक्विवेलेंट होता है 10⁻12 के इक्विवेलेंट। पीको का जो मल्टीपल होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा 10⁻12। इसका जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है स्मॉल पी। अगला हमारे पास है फेम2, फेम2 किसके इक्विवेलेंट होगा 10⁻15, 10 की घात -15 के बराबर। इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा हमारे पास स्मॉल एफ। अगला हमारे पास है एट2, एट2 किसके इक्विवेलेंट है 10⁻18। इसका जो सिंबल है वो क्या हमारे पास स्मॉल ए, ठीक है। अगला हमारे पास जेप्टो, जेप्टो किसके इक्विवेलेंट होगा 10⁻21, यानी 10 की घात किसके बराबर -21 के बराबर। इसको हम किससे दिखाएंगे स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगला हमारे पास योक्टो, तो योक्टो को किससे दिखाएंगे हम 10⁻24, ठीक है। 10 की घात कितनी -24 के इक्विवेलेंट। और इसका जो सिंबल है वो क्या हमारे पास स्मॉल वाई। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास जो भी वैल्यू हमने देखी तो वो किसके इक्विवेलेंट है माइनस के इक्विवेलेंट दिखाया हमने, यानी मल्टीपल के कौन से देखा हमने माइनस का मल्टीपल देखा। अगला जो देखेंगे वो किसके इक्विवेलेंट होगा प्लस के जो मल्टीपल होंगे उसके इक्विवेलेंट जाएगा। तो दो हमारे पास अलग अलग हैं, एक माइनस वाली वैल्यू होगी, एक क्या होगी हमारे पास प्लस वाली वैल्यू। तो इन वैल्यूज को याद रखिएगा क्योंकि आपकी जो कहाँ पर कैलकुलेशन आएगी जैसे फिजिक्स है केमिस्ट्री है या मैथ की जो कैलकुलेशन होगी तो वहाँ पर इन वैल्यूज का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अगला कुछ हमारे पास क्या है कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगला जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है डेका। अगला क्या हमारे पास डेका, डेका किसके इक्विवेलेंट होगा 10⁻1 के इक्विवेलेंट। कितना होगा 10⁻1 के इक्विवेलेंट, या सिंपली हम इसको 10 भी लिख सकते हैं। अगर हालांकि हम यहाँ पर किसके रूप में पावर के रूप में लिख रहे हैं तो 10⁻1 होगी, ठीक है। तो उसको भी क्या लिखेंगे हम 10 लिखेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसका जो सिंबल है वो क्या हमारे पास डीए, स्मॉल डीए से क्या करेंगे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारे पास हेक्टो, ठीक है। तो हेक्टो किसके इक्विवेलेंट होगा 10⁻2 के इक्विवेलेंट, 10 की घात 2 के बराबर। इसको हम स्मॉल एस से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड वन इज द किलो, किलो किसके इक्विवेलेंट होगा
10⁻3। आपको पता होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 1000 ग्राम की इक्विवेलेंट होता है। तो 1000 ही को हम किस फॉर्म लिखते हैं, 10⁻3 की फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। 10 के पीछे कितने हैं, 3 जीरो, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 3 टाइम लिखेंगे, तो इसको कितना लिख दिया हमने, 10⁻3, 10⁻3 के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है मेगा, ठीक है। मेगा किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁻6, और इसका सिंबल जो है वो कैपिटल एम है, ठीक है। मेगा आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में सुना होगा, ठीक है। जो आजकल मोबाइल या जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, ठीक है, या कोई माइक्रोचिप है, तो उसमें आपने सुना होगा मेगाबाइट, ठीक है, या गीगाबाइट या टेराबाइट, इस ढंग से आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, तो वही टर्मिनोलॉजी है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि मेगा क्या है। हालांकि वहाँ पर वैल्यूज अलग होती हैं, जैसे हमने कहा 1 मेगाबाइट तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, या 1 गीगाबाइट कितने इक्विवेलेंट होता है वहाँ पर 1024, यानी 1024 मेगाबाइट के बराबर क्या होगा, 1 गीगाबाइट होगा। 1 टेराबाइट 1024 यानी 1024 गीगाबाइट के बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वैल्यू होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज उस ढंग से यूज़ करते हैं हम इसको। मैं इसलिए यहाँ पर ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि आपने ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में सुने होंगे। तो अगला हमारे पास है मेगा। मेगा किसके इक्विवेलेंट का हमने 10⁻6 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट वन गीगा। गीगा किसके बराबर होगा, 10⁹, 10⁹ के बराबर। सिंबल क्या होगा इसका, कैपिटल जी। अगला हमारे पास टेराबाइट। टेराबाइट किसके इक्विवेलेंट होगा, 10⁻12 के इक्विवेलेंट। इसको किससे दिखाएंगे हम, कैपिटल टी से दिखाएंगे। अगला हमारे पास पेटा। तो पेटा का वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी, 10⁻15 के इक्विवेलेंट, प्लस की 15 के इक्विवेलेंट। और इसका जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल पी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगला जो हमारे पास है वो वैल्यू क्या हमारे पास, एक्जा। तो एक्जा को हम किसके इक्विवेलेंट मल्टीपल होता है, 10⁻18 के इक्विवेलेंट है। किसके बराबर, 10⁻18 के इक्विवेलेंट। और इसका जो सिंबल है वो क्या हमारे पास, ई, कैपिटल का ई है। अगला हमारे पास जेटा। तो जेटा का वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट है, 10⁻21, यानी जेटा का जो मल्टीपल है वो कितना हमारे पास, 10⁻21 के बराबर है। इसको हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला हमारे पास क्या है, योटा। तो योटा किसकी इक्विवेलेंट है, 10⁻24 की इक्विवेलेंट। और इसको किससे दिखाएंगे हम, कैपिटल वाई से दिखाएंगे। तो ये कुछ क्या हमारे पास मल्टीपल्स थे, ठीक है। यानी डेका कहा तो डेका किसके इक्विवेलेंट है, या टेरा कहा तो टेरा किसके इक्विवेलेंट है। तो ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो मैथ की जो कैलकुलेशंस होंगी उन कैलकुलेशन में क्या होगा, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ऐसे कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे हमने कहा इसमें माइनस वाले पाथ में 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 पिकोमीटर, ठीक है, 1 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना, 10⁻−12 मीटर की इक्विवेलेंट है, ठीक है। कितना का हमने, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू किसकी इक्विवेलेंट, 10⁻−12 की इक्विवेलेंट, ठीक है। वैसे हमारे पास एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर हालांकि यहाँ पर दिया नहीं है तो एक वैल्यू में और बोल देता हूँ, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम ए लिखते हैं, उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं, ठीक है, एक शून्य नॉट लगा देते हैं इस ढंग से। एक इक्विवेलेंट होता है किसके, 10⁻−10 मीटर की इक्विवेलेंट है, ठीक है। किसके बराबर कह रहे हैं हम, 10⁻10 के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इतना मीटर होगा, यानी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना, 10⁻10 मीटर की इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू होती है। तो ये क्या हमारे पास कुछ वैल्यूज है जिसका उपयोग किस में करते हैं हम, साइंस में जनरली जो कैलकुलेशन थी उसमें करते हैं। तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, माइनस वाली। देखो एक जैसा ही नाम है बट यहाँ पर माइनस के साथ है, और उधर क्या है थोड़ा बहुत चिन्ह है। जैसे यहाँ पर डेसी था तो वहाँ पर क्या था, हमारे पास डे का था, ठीक है। यहाँ पर डेसी था तो वहाँ पर क्या हमारे पास डे का है। यहाँ पर सेंटी है तो यहाँ पर क्या हमारे पास हेक्टो है, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होगा, एक प्लस वैल्यू है और दूसरी क्या हमारे पास माइनस वैल्यू। इसके बाद अगला जो संडे होगा उस संडे में क्या करेंगे हम, कुछ एक नया टॉपिक को लेके क्या करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस यानी प्रत्येक संडे में हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि विज्ञान से संबंधित आपको क्या दें, पूरी जानकारी दें। इससे क्या होगा, आपका जो जीके वाला पोर्शन होगा, साइंस से संबंधित जो विज्ञान का जीके वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, कवर होगा। इसके अलावा मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक हमारा जो लगातार जो क्या है 6 to 10th वाला जो सिलेबस है वो क्या होगा, कंटिन्यू होते रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं।